हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के बारे में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। साथ ही हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में जानेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। तो इस साल यह जारी किया गया 25 फरवरी 2022 को। इसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो 43वां, इंग्लिश में 43। ठीक है, इसका समग्र स्कोर रहा 38.6%। पिछले वर्ष भारत का स्थान था 40वां। इस वर्ष प्रथम स्थान पे रहा अमेरिका, जिसका समग्र स्कोर रहा 95.4%। दूसरे स्थान पर रहा यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर स्वीडन, पांचवें स्थान पर रहा फ्रांस और अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान पर रहा वेनेजुएला। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से याद करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर बौद्धिक संपदा कहते किसे हैं। तो सिंपल वे में जाने तो बौद्धिक संपदा का अर्थ है बुद्धि से बनाई गई संपदा यानी संपत्ति। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं संपत्ति। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा बनाया गया कोई संगीत, आर्ट, कृति, खोज, आविष्कार, नाम, चिन्ह, प्रतीक, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। भारत के स्थान को और प्रथम स्थान पे जो अमेरिका है उसे याद कर लेते हैं और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला। ठीक है, तो देखिए यहाँ संपत्ति की बात हो रही है यानी कि बुद्धि से बनाई गई संपत्ति। तो बुद्धि से कोई संपत्ति बना ले तो उसके लिए ताली अवश्य बजानी चाहिए। ठीक है, ताली अवश्य बजानी चाहिए और कितनी बार? तो 3 ताली जरूर बजानी चाहिए। 3 ताली से याद आ जाएगा 43, यानी भारत का स्थान है 43वां बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और देखिए बुद्धि से संपत्ति बनाना। ठीक है, तो संपत्ति कौन अधिक बना सकता है? जो अमीर होगा। तो अमीर से याद आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका का प्रथम स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। और देखिए अंतिम स्थान है इसमें वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला को कैसे याद करेंगे? तो यह क्या संपत्ति बनाएगा? यह तो हमेशा वाइन पी के लुढ़का रहता है। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। वाइन से याद आ जाएगा वेनेजुएला। यह संपत्ति नहीं बना सकता, वाइन पी के लुढ़का रहता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में जान लेते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें स्थान रहा है भारत का 142वां। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता हमारे देश में अच्छी होती तो हमारा स्थान 142वां नहीं होता। तो हम एक बार कहेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता को एक चांस दो। अब एक चांस दो से याद आ जाएगा 142, यानी कि 142वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का। ठीक है, और देखिए कई लोग कहेंगे प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता, नो वे, बिल्कुल नहीं। तो नो वे से याद आ जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे का स्थान है प्रथम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। अब देखिए कई लोग प्रेस की स्वतंत्रता से इरिटेट होते हैं। ठीक है, तो इरिटेट होते हैं तो इरिटेट से याद आ जाएगा इरिट्रिया, यानी कि इरिट्रिया का अंतिम स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 14वां। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसे जारी किया जाता है चैरिटीज एड फाउंडेशन यूके द्वारा। तो इसमें स्थान है भारत का 14वां। तो देखिए जब गिविंग इंडेक्स यानी कि देने की बात हो रही है, तो जब देने की बात है तो हम सबसे पहले 2 देशों को कुछ देंगे। तो क्या देंगे और किसे देंगे? तो चीन और पाकिस्तान को देंगे। क्या देंगे? तो 14 चांटे और 14 साल का वनवास देंगे। तो 14 से याद आ जाएगा 14 साल का वनवास से 14वां स्थान है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का। ठीक है, और देखिए इन दोनों को ही देंगे, सिर्फ जो चीन और पाकिस्तान है इन दोनों को ही देंगे। अब इन दोनों से याद आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में, यानी कि सबसे बड़ा दाता है, देनदार है
इंडोनेशिया, ठीक है। और देखिए अंतिम स्थान पे है जापान। ये क्या दान देगा, ये तो बैठ के पान चबाता है, तो ये क्या दान देगा, तो इससे याद आ जाएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में अंतिम स्थान पे है जापान, यानी कि 114वां स्थान है इसका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 140वां। यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में WEF द्वारा यह जारी किया जाता है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जेंडर गैप है, यानी कि लिंग अंतराल। अब जेंडर गैप किसे कहते हैं, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, और इन दोनों के बीच के अंतर को जेंडर गैप कहते हैं। तो अगर जेंडर गैप सुधारना है तो एक पुरुष पर कम से कम 4 महिलाएं हों और मृत्यु दर 0 हो। तो इससे याद आ जाएगा कि 140वां स्थान है वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का। अब देखिए जहां आईसी आइस होगी वहाँ जेंडर गैप जो है सबसे अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ तो जनसंख्या ही नहीं होगी, तो जेंडर गैप कहाँ से होगा। तो इस तरह से याद करेंगे तो याद आ जाएगा आइसलैंड का वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान है। और देखिए अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम स्थान पे है, यानी कि 156वां स्थान है अफगानिस्तान का वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक में। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और वहाँ जानते ही हैं महिलाओं को आज़ादी नहीं है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा अफगानिस्तान वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2021 में 156वां स्थान यानी कि अंतिम स्थान पे है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है 116वां। देखिए यह 2020 का सूचकांक है क्योंकि अभी तक नया सूचकांक जारी नहीं किया गया है। पिछली बार यह 2018 में जारी किया गया था, ठीक है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देखिए मानव पूंजी बनाता है तो कैसे बनाता है, तो एक एक रुपये जोड़कर बनाता है, ठीक है। और किसके लिए बनाता है, तो छत के लिए बनाता है। तो एक एक रुपये जोड़कर बनाता है और छत के लिए बनाता है। इससे याद आ जाएगा कि 116वां स्थान है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का, ठीक है। और देखिए जब एक एक रुपये जोड़कर छत बना लेता है तो मानव क्या करता है, तो छत पे चढ़ के सिंगिंग करता है, यानी कि सिंगिंग से याद आ जाएगा सिंगापुर का प्रथम स्थान है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। और देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसमें अंतिम स्थान पे है, यानी कि 174वें स्थान पर है। अब यह क्या पूंजी बनाएगा, यह तो फ्री का सेंट लगाकर घूमता रहता है। देखिए अफ्रीका में फ्री है वर्ड और सेंट्रल में सेंट है, तो यह फ्री का सेंट लगाकर घूमता रहता है। यह कहाँ से पूंजी बनाएगा, इस तरह से याद करेंगे तो याद आ जाएगा मानव पूंजी सूचकांक 2020 में अंतिम स्थान पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।